नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सिरादों की अष्टमी, जिसको महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सभी इसकी पूजा करते हैं, सभी अपना पाठ पूजा करते हैं। उसके बारे में जो विधि और पूजा थी उसके बारे में मेरे से कुछ क्वेश्चंस किए गए, क्योंकि मैंने ना इसकी वीडियो पहले से ही डाल रखी। 2 वीडियो डाली हुई है मैंने, जिसमें मैंने एक में क्लियर किया हुआ है कि किस तरह से ये पूजा करनी है और इसकी तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। एक दिन पहले रात को ही हम सारी तैयारी करके रख लेंगे। और जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने विधि, कथा, पूजा सब चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद भी मेरे पास व्यूअर्स के कई क्वेश्चन आए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनको मैं इनमें लूँगी, इस वीडियो में शामिल करूँगी। हो सकता है उसमें आपके भी डाउट्स हों, कुछ वो भी क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मैंने साथ साथ दे रखे हैं, अगर कुछ आपको क्वेरी चाहिए तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं पिछली बार की तरह, ताकि मैं कुछ भूलूँ ना और व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज मुझसे रह ना जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए सभी को मैंने नोट कर लिया है। अष्टमी के जो ये महालक्ष्मी का व्रत होता है ना, इसको 16 धागों के नाम, पीले धागों के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी एक लाइन है 16 तंदे 16 तागे 16 देव रांदी पर जाई। इस तरह से जो ये अष्टमी की पूजा होती है, पंजाबियों में होती है, उसमें जो लाइन है ना ये बोली जाती है। स्पेशली ये लाइन बोली जाती है जो पंजाबियों में जानी जाती है पीले सूत्रों के नाम से। तो चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में ना तिथि का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिरादों में जो तिथि होती है ना हमेशा आगे पीछे हो जाती है। तो इस बार जो सिराद है अष्टमी का वो 14 सितंबर को पड़ रहा है और उस दिन रविवार है। तो 14 सितंबर को ही ये अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और जिसके लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें हमें सूत्रों के लिए जो धागे चाहिए होते हैं वो चाहिए। जो इस तरह के धागे होते हैं इसको कच्चा पीला सूत बोलते हैं। ये कच्चे ही धागे यूज़ किए जाते हैं और आराम से मिल जाते हैं पूजा वाली जगह पे। जहाँ से आप पूजा का सामान खरीदते हैं ना, उनको आप बोलेंगे कच्चे धागे दे दो तो आपको इस तरह के पीले धागे दे देंगे। बाई चांस आपको इस तरह के पीले धागे नहीं मिले तो आप क्या करना, थोड़ी सी हल्दी घोल लेना और उसमें गंगा जल मिला के उन सूत्रों को बना के रात को ही रख देना। तो वो सुबह जब आप लोगे ना तो वो पीले हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो बने बनाए मिल जाते थे, पंटानी दे जाती थी, अब तो वो सब विधियां खत्म हो गई हैं। हर कोई अपने घर में प्रिपेयर करता है। और मेरे व्यूअर पूछ भी रहे थे मुझसे कि ये पीले धागों को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसका जो एक तरीका है ना, मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है, उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगी आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आपको। उसमें कैसे रखा जाता है, क्या क्या तैयारी की जाती है, क्या क्या कहानी है, दोनों ही वीडियो मैं उसके साथ अटैच कर दूंगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लेना और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब तुरंत दूंगी। तो ये धागे हम रखते हैं साइड में। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो मैंने सिंपल धागे बनाए थे वो सीधा 16 तंदे ले लिए थे। जैसे ये धागा है हमारे पास, अच्छा इसमें ना एक चीज़ और होती है, किसी किसी में तंदे 5 होते हैं, किसी में तंदे 7 होते हैं। आप मेरे तंदों का मतलब समझिए। मतलब जैसे ये एक धागा निकाला मैंने, इसमें से ये एक तंदा हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा निकालेंगे, गिन लेंगे इसमें कितने हैं। इस तरह से दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, पांचवा निकालेंगे, छठा निकालेंगे, 7, यानी कि इसमें 7 तंदे हैं। आप देख रहे हैं 4, 2, 6 और 7, 7 तंदे हो गए। एक बार मैं दोबारा काउंट कर लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तंदे हैं। तो किसी किसी में ना 5 भी होते हैं। अब आपको जो ये तंदे हैं ना, ये गिनती में हमें 16 लेने हैं, ठीक है। जो मैंने पहले बताए थे उसमें भी मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका, आप वहाँ से भी देख के ना आप अपने धागे तैयार कर सकते हैं। आज जो है मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें आप बहुत आसानी से तैयार कर सकेंगे। इस तरह से जैसे अब ये 7 है तो हमने 7 7 14, 7 21 लेंगे और इसको गिन के 16 तंदे कर लेंगे इकट्ठे और उसको एक तार बना देंगे। उसको तार को बनाने के बाद जितना भी आपको छोटा बड़ा चाहिए उतना धागा लेंगे और उसको कैंची से काट लेंगे। मान लो मैंने जो पहले सिंपल बनाया था ना उसमें मैंने इतना बड़ा तार लिया था, मतलब एक ब्लान क्या बोलते हैं इसमें, आपको 1 मीटर के करीब, 1 मीटर सवा मीटर के करीब होगा ये। तो उसको नाप के बनाया था। अब हम जो मैं दूसरा वाला तरीका बताने जा रही हूँ उसमें थोड़ा सा कम लगता है, उसमें मेरे ख्याल आधा मीटर लगेगा शायद।
तो अंदाजन आधा मीटर मैं बता रही हूँ, ज़्यादा कम भी हो सकता है, हाथ पे भी डिपेंड करता है, किसी का मोटा हाथ होता है, हेल्दी होता है कोई बंदा, है ना, कोई कमज़ोर होता है, सबके अपने-अपने होते हैं। तो इस तरह से हम धागे को लेके ना सबसे पहले उसकी कटिंग कर लेंगे, या आप इस धागे को मत करो, आप अंदाजे से कर लो, अगर आपको लगे तो दोबारा खोल के उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ऐसे एक गाँठ लेनी है, ऐसे गाँठ बनानी है। ये गाँठ बन गई, देखो सिंपल, ये ऐसे लेना है, ऐसे करना है और एक ऐसे गाँठ बना देनी है। सिंपल हो गया। अब इसको क्या करना है, धीरे-धीरे खींचते जाना है। एक तरफ से इस तरह से खिंचता जाएगा तार, जैसे हम क्रोशिया के लेते हैं ना, इसी तरह से हमें लेना है। अब ये दूसरी गाँठ आ गई, ठीक है। अब इसको फिर नीचे ले लेंगे, इसी तरह से हम इसमें दोबारा लेंगे, ये तीसरी गाँठ आ गई, फिर इसको हम नीचे ले लेंगे, इस तरह से कस जाएँगे। इस तरह से हमने 16 बार करना है। तो ये चौथी बार, ये 5वीं बार, छठी बार, 7वीं बार, साथ-साथ बस इस धागे को खींचते जाना है, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 14, 15, 16। अब ये हमने 16 बार ले लिया, अब इसको हम यहाँ पे कस देंगे। अब जो ये इस तरह से हमारी डोरी एक तैयार हो जाएगी। तो आप अपने अंदाजे से हाथ के हिसाब से डोरी को यहाँ पे आप जितना भी छोटा बड़ा करना चाहें वहाँ से आप कट कर लें। अगर आपको लगता है तो इसको बिल्कुल क्रोशे की तरह उधड़ जाएगा, तुरंत उधड़ के आप थोड़ा बढ़ा के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। ये मेरा दूसरा तरीका है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे, आप पहले वाला जो तरीका देखेंगे ना मेरी पहली वीडियो में, जो मैं लिंक आपका अटैच कर दूँगी आपको, उसमें आप बहुत आसानी से बना लेंगे। मतलब कोई अगर पहली बार भी बना रहा है ना तो बहुत आराम से बना लेगा उसको। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। मेन मकसद मेरा यही था कि सब धागों के लिए परेशान हो रहे थे कि धागे किस तरह से तैयार किए जाएँ। धागों से संबंधित ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि इन धागों का हमने बाद में क्या करना है, पूजा के बाद इन धागों का क्या करना है। तो देखिए, मैंने ये पिछले साल के धागे हैं, ये संभाल रखे हैं अपने, और मैंने मंदिर में रखे हुए थे। आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क कर अपना आप इसको दोबारा जिस दिन पूजा हो रात को गंगा जल छिड़क के उसको रख दो मंदिर वाली जगह पे, और अगले दिन इसे सुबह-सुबह बांध लो। और इसके लिए क्वेश्चन आया था कि इसका क्या किया जाए। एक तो आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आप हर बार अगर आपके घर की परंपरा है हर बार नए-नए चाहिए आपको, हर बार नए बनाने हैं, तो आपको इसको विसर्जित कर दें, या किसी भी पौधे में, पेड़ के नीचे या गमले की मिट्टी में ही अगर कुछ नहीं है तो आप वहाँ भी दबा सकते हैं। अदरवाइज़ ये धागे इतने पवित्र और सुच्चे होते हैं ना, आप इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको बना के रख लेती हूँ क्योंकि ये बरकत के धागे बोले जाते हैं, इसलिए मैं इसे बना के रखती हूँ, विसर्जित नहीं करती, इसको पूजा स्थल में रख लेती हूँ। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, जहाँ आप अपना खजाना रखते हैं ना, वहाँ भी इसको रख सकते हैं पूजा के बाद। उससे भगवान जो है उसमें बरकतें बनाए रखता है। जैसे आपको ईज़ी लगे, जैसे आपके घर का हिसाब हो, आप वैसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। और सबसे पहली बात कि इस व्रत को रखने के लिए भाव और श्रद्धा जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप भाव से कोई काम करते हैं ना और श्रद्धा से करते हैं तो भगवान आपकी वो बात ज़रूर सुनता है, ज़रूर सुनता है, और तुम्हारे घर में बरकतें लाता है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो है, इसमें हमें मिट्टी का घोड़ा चाहिए होता है जो पूजा में ज़रूरी रखा जाता है। तो मिट्टी के घोड़े के लिए मैं आपको जो लिंक अटैच करूँगी ना, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, और आप उसे देख के आराम से उस वीडियो को देख के मिट्टी का घोड़ा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ना मार्केट से भी लकड़ी का घोड़ा ले सकते हैं, और उस लकड़ी के घोड़े को तो आप हर बार गंगा जल छिड़क के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास क्वेरीज आई थी कि इस घोड़े का क्या किया जाए पूजा के बाद। तो अगर आपका मिट्टी का घोड़ा है, आप उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। मान लो आपके यहाँ विसर्जन की कोई ऐसी जगह नहीं है, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे या अपने घर में जो गमले होते हैं, पौधे-वौधे होते हैं, उसी में उसको छोड़ दें।
तो आपकी बरकतें जो वैसे भी आपके घर ही रहेंगी। तो ये तरीका मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है, बाकी आप अपने हिसाब से देखना जैसे आपके घर में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम महालक्ष्मी की पूजा किस तरह से की जाए, इसका व्रत किस तरह से रखा जाए, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जिसका मैंने रिप्लाई साथ साथ दिया भी है, फिर भी मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो नए जुड़ रहे होंगे, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी। तो हमने जैसे हम व्रत रखते हैं ना, सिंपल जैसे अपने घर में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा की थाली तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है जैसे आपके घर में होती है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग विधि विधान है, कुछ नहीं। बस पूजा करके गणेश के मंत्र का उच्चारण करके जो भी आप अक्षत वगैरह छोड़े, फूल छोड़े, प्रसाद रखे, वो सब रखने के बाद उन सूत्रों को हम जो है माता लक्ष्मी के चरणों से लगाकर अपने हाथ में बांध लेंगे। तो इसको हम कोई बड़ा बूढ़ा भी बांध सकता है आपके घर में, और आप खुद भी बांध सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे जॉब करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, सबके नाम के जो सूत्र होते हैं ना, वो मैं अपने हाथ में इस तरह से लपेट लेती हूँ और सबके नाम का बांध लेती हूँ अपने हाथ में। और जब शाम को पूजा करते हैं, जो संध्या की पूजा होती है इसमें, उसमें हम फिर से वही कथा कहानी सुनकर सारी और प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर, आरती करके उन सूत्रों को हम प्यार से उतारते हैं, माथे से टच करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और उनको हम वहीं पर छोड़ देते हैं। वो सारी रात वहीं पड़े रहते हैं, फिर आप अगले दिन उनको उठा के संभाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और ये सारी चीज़ें मैंने ना जो वीडियो डाली हुई हैं उसमें मैं लिंक अटैच कर दूंगी, उसका आपको ऊपर भी दे दूंगी, लास्ट में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आपको जहां क्वेश्चन जो पुटअप करना हो आप कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। जितना मुझे नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ को वहाँ से ले सकते हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए ना मुझे एक और क्वेरी पूछी गई, क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पीरियड्स में इस व्रत को रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये धागे इतने पवित्र होते हैं, इतने सुच्चे होते हैं, आप ना तो व्रत से रख सकते हैं इसमें, ना पीरियड्स में से बांध सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप घर में किसी भी बुजुर्ग को, बड़ा बुजुर्ग बांध सकता है। तो जो ये लेडी होती है उनके तो लेफ्ट हैंड में बनता है और जो जेंट्स होता है वो राइट हैंड में बांधता है। तो आपका घर का कोई जेंट्स है वो भी बांध सकता है, कोई नहीं है कि इस तरह से कि हाँ आपको ही बांधने हैं। आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग इसको अपना सकता है और इसकी पूजा कर सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप और मोर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ से मैं आपको वही कहूँगी कि मैं अपने लिंक इसके साथ अटैच कर दूँगी इस वीडियो में, आपको आराम से जाकर वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैंने उसमें दोनों ही वीडियो डाली हैं कि पूजा से पहले क्या तैयारी करनी है और पूजा किस तरह से करनी है, उसकी कहानी क्या है। तो आपको ये दोनों वीडियो जब देखोगे ना, आपको किसी भी चीज़ की शायद क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़े। अदरवाइज अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ क्लियर करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक जैसे घर के मेंबर से पूछते हैं ना, बिल्कुल हमें अपने घर का मेंबर समझिए और आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और आगे जो है ना करवा चौथ भी आ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने इसमें लिंक अटैच कर दूंगी लास्ट में। जो वीरों वाली कहानी है ना, पंजाबी कहानी, वो मैं अटैच करूंगी, आप वो भी जाके ज़रूर देखें, उसमें भी मुझे बहुत सारा प्यार दें। इन वीडियो में तो आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपकी मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय महालक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय।